शारेस टाइप फितना लोग हैं, इनको सख्ती से निपटना चाहिए। इन लोगों ने यहूद व हनूद के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की हैं, अफवाज के खिलाफ बयानियां गढ़ा है। फॉरेन फंडिंग केस मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद है। तो ये लोग हैं ही फितना, ये गैर मुल्की साजिशों का गढ़ है, गैर मुल्की साजिशियों के ये आलाकार हैं। ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, तो इनको रोना नहीं चाहिए। जब ये इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो फिर उनको फेस करना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ खान की गिरफ़्तारी को एक तबका एक अलग ही रंग दे रहा है कि शायद उनको अगवा किया गया है। गो कि अब तो साबित हो चुका है कि उनके ताने बाने गैर मुल्की ताकतों से मिलते हैं। तो इस हवाले से आज हम जानेंगे मुल्तान की आवाम से कि वो इस गिरफ़्तारी के बारे में क्या राय रखते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बिलाल भट्ट साहब, कानून की निगाह से आप शाहरेज़ खान की गिरफ़्तारी को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल कानून के मुताबिक है। वो नॉमिनेटेड था, 9 मई के वाक़यात में मुलविस था। उसने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ इश्तिहाल फैलाया बल्कि अपनी जो है बैरून मुल्क बैठकर और पाकिस्तान के अंदर से उसने जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी अफवाज के खिलाफ जहर उगला, हमारी हुकूमतों के खिलाफ जहर उगला, पाकिस्तानी अवाम को मुश्तिल किया, पीटे के कारकुनों को मुश्तिल किया, लोगों के अंदर अफवाज के खिलाफ नफरतें फैलाने के लिए काम किया। ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, तो इनको रोना नहीं चाहिए। जब इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो फिर उनको फेस करना चाहिए ना। जब रोने से क्या बनता है कि हम बेगुनाह हैं, तो बेगुनाह करना ना करना कोर्ट्स का काम है। हमारी पुलिस ने पकड़ा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक पकड़ा है उसको और उसको कोर्ट में पेश किया है। वो रिमांड पर है, उसका फैसला अदालत करेगी। वो बेगुनाह है तो रिहा हो जाएगा, नहीं तो सजा हो जाएगा। भट्ट साहब, एक मुट्ठी भर तबका है जो कहता है कि ये भी कुर्बानी दे रहा है। ये कौन सी कुर्बानी है जो मुल्क के रियासत के खिलाफ ही दी जा रही है? उन्हीं के खिलाफ बगावत पर उकसाया जा रहा है नौजवान। कुर्बानी वो होती है जो आप मासूम हो और कोई आपको मुखालिफ हुकूमत उठा ले। ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग बहुत बड़े फितना है। इन लोगों ने यहूद व हनूद के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की हैं, अफवाज के खिलाफ बयानियां गढ़ा है, हमारी अफवाज को पूरी दुनिया बदनाम करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल हाफिज़ मुनीर साहब, ये उनकी कमाल मुदब्बिराना उनकी जो सोच है, उनकी जो कमाल मुदब्बिराना विजन है उनका। और मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों ने जो भी फितना फैलाया है, वो फितना इनका मिलिया मिट हो गया है और उनको तो पूरी दुनिया में इतनी पजीराई मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ख्र है अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर। पूरी कौम उनको सलाम करती है कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक निडर बहादुर जर्नल है हमारा। और इन जैसे लोगों को, ये जो शारेस टाइप फितना लोग हैं, इनको सख्ती से निपटना चाहिए और इन्होंने जो कुछ किया है इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अब तो सर साबित भी हो गया कि इनके ताने बाने भारत से जो हमारा दुश्मन है और मार्का हक में भी इदारों की रेपुटेशन को इन्होंने स्टेक पे लगाया अपनी सोशल मीडिया कैंपेन्स के तहत। इस हवाले से ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है इस पर कि ये लोग जो थे, ये फंडिंग इनको होती थी इसराइल से, इंडिया से, अपना बाहर के ममालिक से, जो पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हैं वो इनको फंडिंग करते रहे हैं। ये तो बात रिकॉर्ड पर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद है। तो ये लोग हैं ही फितना, ये गैर मुल्की साजिशों का गढ़ है, गैर मुल्की साजिशियों के ये आलाकार हैं। शाहरेज़ खान का जो स्कैंडल साबित हो गया है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर ये हमारी रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। सोशल मीडिया इसने बनाई है इंडिया में और यूरोप में, जो कि हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रही है मुख्तलिफ बयानात दे के। अब तो ये 9 मई में भी शामिल था, अब ये साबित भी हो गया कि ये दहशत गर्दों तंजीमों के साथ मिला हुआ है। लिहाजा अगर ये पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने में लगा हुआ है तो इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा पाकिस्तानी नहीं हो सकता, ये मुल्क दोस्त नहीं हो सकता, ये मुल्क दुश्मन है। तो लिहाजा शाहरेज़ को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी गिरफ्तारी ठीक हुई है या गलत हुई है? जो हल्का अहबाब या जो इसके हल्के शोर मचा रहे हैं कि इसकी नाजायज़ गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहिए? मैं उन हलकों को अपील करूँगा कि जो ये एहतजाज इसके लिए करना चाह रहे हैं वो तस्वीर का एक रुख ना देखें, इसकी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे वतनों, सोशल मीडिया बनाई थी इन्होंने जो इंडिया में बैठकर और यूरोप में बैठकर हमारे मुल्क की रियासत को बदनाम कर रहे थे, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे थे। मार्का हक ने पूरी कौम ने मिलकर जीती और मैंने मुबारकबाद पहले भी दी, आज भी दे रहा हूँ। हम कौम को चाहिए इसी तरह अब भी खड़े हो जाएँ
اس نے غلط کام کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اس نے ملک کی ریاست، پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں کیا؟ وہ پاکستان میں اگر رہتا ہے تو اس نے پاکستان کے کیوں بدنام کر رہا ہے؟ لہذا اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر گرفتار کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. اس کی جگہ کوئی اور ہو اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. شاہریز ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان کی سلامتی اور پاکستانی بقا کے خلاف ہو، ایسے کسی شخص کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. وہ ایسا کوئی بھی شخص ہے وہ کسی بھی معافی کا حقدار نہیں ہے. تانے بانے ہمارے پڑوسی ملک جو کہ ہمیشہ سے حساب و تاب میں رہتا ہے کہ کب ہمیں نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ، بھارت اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ پائے گئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جن کے تانے بانے جو ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں تو ان کو تو وہ سزا کے حقدار ہیں. ان کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی پاکستان کے تو خیر خواہ نہیں ہیں، پھر وہ انڈیا اور پاکستان کے دشمنوں کے خیر خواہ ہیں. تو پھر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اس کے جو ان کے قانون کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے. جب مار کے آگے پوری قوم ایک تھی اس ٹائم وہ لوگ، ان جیسے لوگ اس کو جو ہے کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹ اور غلط اور بے بنیاد ثابت کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو ایسے ہم کسی بندے کے ساتھ نہیں ہیں، اس پر اس کو سزا ملنی چاہیے. جو علیمہ خان کا بیٹا شاہریز بہت اچھا ہوا ہے، اور دیکھیں پاکستان نے ملک کے حق میں جس طرح انڈیا کو ہرایا، اور یہی لوگ تھے جو کہ انڈیا کی مطلب حق میں باتیں کر رہے تھے اور پاک فوج کے خلاف اور ہمارے جو اداروں کے خلاف، جو ہماری حکومت کے خلاف باتیں وغیرہ کر رہے تھے، اور انڈیا کا جو سوشل میڈیا ہے خصوص چلا رہے تھے. تو بہت اچھا ہوا ہے. اور شاہریز کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مطلب ان کا انجام ہونا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچے. پاکستان جس سمت میں چل رہا ہے پاکستان کو چلے.